विकास शर्मा जी निवराना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पूजा पाठ करता हूँ और करवाता हूँ कर्मकांड। महाराज जी, क्या हमें केवल नाम जप के सहारे चलना चाहिए या समय समय पर स्तोत्र, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, चालीसा इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए? नहीं, 5 बातें हमने बताई, एकांतिक में कई बार बताई कि सत्संग, स्वाध्याय, सुमिरन, सेवा, समाधि, 5 सकार हैं। थोड़ा समय हम सत्संग के लिए निकालें, वो भी भगवान का ही तो है ना, क्योंकि इकट्ठे हम नाम में अकेले मन लगावे तो नहीं लगेगा, इसको नवम चाहिए, इसको कुछ बदलाव चाहिए। तो हम 5 भागों में अपने समय को बांट लेते हैं। एक भाग सत्संग, कुछ मिनट हम 30 मिनट 60 मिनट सत्संग के लिए दें। अगर हम सत्संग में रोज नहीं जा पाते हैं तो आजकल यंत्र है, मोबाइल से सर्च करें, हमें जो अच्छा लगे, जहां ऐसा समझ में आए कि शास्त्र सम्मत सत्संग हो रहा है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, शास्त्र से मतलब नहीं, बस एक मनोरंजन, वो प्रथम श्रेणी के जो एकदम बिल्कुल शून्य है, उनके लिए तो चलो, इनको का नहीं आता, स्कूल में तो पहुंच गए। लेकिन जो सत्संगी है उनको तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो कुछ पूछ रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ उत्तर, ऐसे नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए। तो सत्संग भी सुने तो ऐसे संतों का सुने जो निष्काम हो। अर्थ की लोलुपता में अर्थ बदल जाता है, शास्त्र कह रहा है कुछ और उसको बदल के बोल रहे हैं कुछ, क्योंकि अर्थ की लोलुपता में अर्थ बदल गया, शब्द का अर्थ बदल गया। अर्थ माने धन, धन की लोलुपता में शब्द का अर्थ बदल जाता है, बनावटी शब्दों का प्रयोग करके लोगों को लुभायमान करते हैं, वो सत्संग नहीं होता। सत्संग होता है जो सर्व संगोपहो हिमाम सत्संगा, जो समस्त विषयों का, समस्त दुर्गुणों का, समस्त संगों का त्याग करके भगवान से अनुराग पैदा कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान की कृपा से ऐसा सत्संग मिलता है। तो पहला जैसे सत्संग, अब दूसरा स्वाध्याय, हनुमान चालीसा का स्वाध्याय, श्री सूक्त का स्वाध्याय, दुर्गा सप्तशती का स्वाध्याय, और भी जो भी शास्त्र हैं उनमें जो पढ़ना चाहते हैं आप, वो स्वाध्याय कर सकते हैं। तो सत्संग, स्वाध्याय, अब सुमिरन, नाम जप का सुमिरन, मंत्र जप का सुमिरन, गुरु के जो निकले हुए वाक्य हैं, महावाक्यों का सुमिरन, सेवा, हमारे शरीर के द्वारा माता पिता की सेवा, अपने गुरुजनों की सेवा, भगवान की सेवा। प्रायः हर गृहस्थ अपने घर में भगवान विराजमान रखता है, तो सेवा। और फिर एक आखिरी बात है जो बहुत जोर की है, समाधि। समाधि का तात्पर्य होता है एकांते सुख मास्यताम, एकांत में सुखासन में बैठ करके और मन की गति को देखना, छोड़ दिया, एकदम छोड़ दिया। कहां जा रहा है, जहां जा रहा है वहां देखो क्यों जा रहा है, हटाओ उसको, वहां से हटा के अपने लक्ष्य पे लगाओ। चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना ही योग कहा जाता है। और धीरे 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 शांत, नींद ना आने पावे, तंद्रा ना आने पावे। इसीलिए जब समाधि शब्द आता है तो फिर आसन प्राणायाम आ जाते हैं कि प्राणों का संशोधन करके आसन पर बैठकर शांत, और ना कुछ समाधि हो तो कम से कम नाम का ध्यान करे, राधा राधा। तो ये 5 बातें, जैसे सत्संग, सुमिरन, स्वाध्याय, सेवा और समाधि, ये 5 बातें ना, तो इन 5 बातों में आप 5 स्वीकार कर लीजिए तो आपका संपूर्ण भजन होने लगेगा। ठीक है। और पांडित्य कर्म में सावधानी रखिए कि जिसका अनुष्ठान जितना लीजिए उतना पूरा कीजिए। अगर जजमान को तो पता नहीं है और हमने अनुष्ठान का पैसा लिया और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, तो फिर भगवान देख रहा है, फिर वो आपकी बुद्धि पे हानि पहुंचाएगा। आप भजनानंदी तो आपके भजन को ले लेगा। तो किसी का भी अनुष्ठान कीजिए तो उतना ही अनुष्ठान कीजिए जितना संकल्प लिया है, संकल्प के अनुसार उसे पूरा करेंगे तो आपका भजन मार्ग पुष्ट होता रहेगा।
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम जनहित में निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसमें भी बहुत अड़चने आती हैं महाराज जी, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अड़चने नहीं आती है, हमारी चाहत को विक्षेप पहुंचता है। अगर हम निष्काम भाव से किसी की सेवा करें तो अड़चन नाम की चीज नहीं, हमें बताओ। अड़चन तब आती है जब अंदर से हमारे कामना होती है, हम आपको पानी पिलावें और आप हमको थैंक यू बोलें। अगर इतनी चाहत है तो आपका परोपकार नहीं हुआ और आपको परोपकार करने में विक्षेप लगेगा। अगर आपकी ये बात है कि नेकी कर दरिया में डाल, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं केवल आप भगवान की आज्ञा से आपका परोपकार करता हूं और बस, कोई मतलब नहीं, हमें कोई विक्षेप ही नहीं पड़ेगा, कोई विक्षेप नहीं पड़ेगा। आप हमें बताओ इसमें क्या विक्षेप पड़ेगा? विक्षेप तब पड़ता है जब परोपकार करने के बाद हम उसका चेहरा देखते हैं और ये चाहते हैं कि थोड़ा तो कृतज्ञता प्रकट करें, और जब वो नहीं करता और ऊपर से बुराई कर देता है तब हमको बुरा लगता है कि हम तो इनके साथ भलाई किया और ये हमारी बुराई कर रहा है। नहीं, ये सही परोपकार नहीं हुआ। परोपकार का मतलब है कि हमने तुम्हारे साथ किया, अब तुम्हें जो मनाओ हमारे साथ करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें तुमसे हिसाब नहीं लेना, हमें भगवान से हिसाब लेना है। परोपकार करके भगवान से हिसाब लेना तो हमें कोई परेशानी नहीं। परोपकार करने पर हमें कभी परेशानी नहीं हो सकती। क्यों? सही है। हाँ, ठीक है। डॉक्टर हितेश चंद्र ठक्कर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपका एक छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ मतलब ये बहुत कम शुल्क में इलाज करते हैं और निराधार महिलाओं के रहने और खान पान की व्यवस्था भी करते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि कहीं से भी हेल्प नहीं लेते, बस ठाकुर जी को चिट्ठी डाल देते हैं, कोई खुद से आके हेल्प कर देता तो कर देते हैं। महाराज जी, कभी कभी लगता है कि डर भी लगता है कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम मदद कैसे मांगेंगे, या मतलब जरूरत ऐसी कभी स्थिति, अभी कभी ऐसी स्थिति ही नहीं आएगी। किसका? आपका प्रश्न है। जो भगवान के भरोसे रहता है उसको कभी ऐसी स्थिति नहीं आती। जो किसी से हेल्प नहीं मांगता, एकमात्र भगवान का भरोसा रखता है, उसको जब जरूरत पड़ती है तो स्वयं भगवान निर्वाह करते हैं। ये हम अपनी अनुभव की बात कहते हैं। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को, श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं। यदि बिहारी जी का भरोसा है, यदि प्रभु का भरोसा है तो बिना मांगे व्यवस्था हो जाएगी, और जब आवश्यकता है कोई नहीं दे रहा उस समय भगवान पूरा करेंगे। और कैसे पूरा करते हैं? वो करुणा निदान है, कोई न कोई खेल रच देते हैं और वो सब व्यवस्था बन जाती है। ठीक है ना? हाँ, आप चिंता मत करना, भगवान के ही भरोसे रहना। और वो लक्ष्मीपति हैं, वो महाईश्वर के स्वामी हैं, वो जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो व्यवस्था कर देंगे। ये न सोचो कि उस समय हमारी व्यवस्था कैसे होगी, तो निराश मत हो। जब कभी ऐसी बात हो तो भगवान की तरफ देखना, और न जाने कहां से व्यवस्था कर देंगे, समझ में भी नहीं आएगा, आपको परेशानी भी नहीं पड़ेगी, व्यवस्था हो जाएगी। निहारिका मिश्रा जी, उड़ीसा से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप भी एक मेंटल इलनेस सेंटर में काम करते हैं, जहाँ रास्ते में जो लोग होते हैं उनको पकड़ के, उनको जो नहा नहीं सकते, खा नहीं उनके पास, तो महाराज जी पर वो गुस्से में कभी गाली देते हैं, कभी बद्दुआ दे देते हैं, तो महाराज जी वो हमारे ऊपर लगेगी? अरे नहीं, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की चपत मार देता है, जैसे छोटा बच्चा अपने पिता की दाढ़ी, ऐसे वो छोटे बच्चे जैसे हैं, उनकी तो कोई भी बात उनकी बुरी नहीं। उनको स्नान, ये बहुत हम प्रणाम करते हैं आपको, जो गली कूचों में वृद्धजन पड़े हैं, जिन्हें विक्षिप्त हो चुके हैं, जो असमर्थ हैं, अगर उनकी वास्तविक सेवा आप करते हैं तो आप धन्य हैं। ये भगवत प्राप्ति के योग्य साधन है। नाम जप कीजिए और उनमें भगवत भावना से आराधना कीजिए, उनकी कोई भी बुरी बात आपके ऊपर बुरा नहीं करेगी, क्योंकि आप परोपकार कर रहे हैं, आप बहुत मंगल कर रहे हैं। और ऐसा हमें लगता है प्रत्येक प्राणी के हृदय में ऐसी दया भावना होनी चाहिए कि गली कूचे फुटपाथ में जो लोग पड़े हैं उनको भोजन दे दे, औषधि दे दे, वस्त्र दे दे। अगर अच्छा धन हो तो एक मकान बना दे, 150 उसमें बिस्तर डाल दे, और ऐसे 150 वयोवृद्धों को ला के रखे। आजकल बड़ी अव्यवस्था है, जवान लड़के पढ़ा लिखा करके किया, वो विदेश चले गए, बूढ़े माता पिता कोई सेवा करने वाला नहीं। अगर वो अपने हैं भी तो मार थप्पड़ घर के बाहर निकाल दिए। धिक्कार है ऐसे पुत्र को, धिक्कार है ऐसे जवानी और धन को कि जो अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करे। प्रायः वैसा ही करते हैं।
उनको गाली देते हैं, उनको मारते हैं, या अनाथालय में छोड़े आए या फुटपाथ में छोड़ दिए, जो असमर्थ एकदम है। अगर ऐसे लोगों की सेवा बन जाए तो साक्षात भगवान की सेवा है। वृद्धों की सेवा, बहुत बीमारों की सेवा, ये बहुत लाभदायक है।